ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया ऐसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं अनाउंसर सेकंड राउंड के लिए शेखा का नाम अनाउंस करती हैं और शेखा का अपोनेंट होता है लेविनिर द पपेटर। और शेखा ग्राउंड में आ जाता है और उसके सामने एक गोलेम होता है और तभी उस गोलेम के पीछे से एक लड़की बाहर आती है और शेखा से कहती है अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अनाउंसर मैच बिगिन कर देती है तो वो गोलेम शेखा की तरफ बढ़ने लगता है, तो शेखा अपनी स्टिक को यूज करता है और कामाताजी को समन कर देता है और कामाताजी पलक झपकते ही उस गोलेम के टुकड़े टुकड़े कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता और सभी लोग ये समझ रहे होते हैं कि शेखा ने विंड मैजिक यूज किया है। तो शेखा लेविनिर के पास आके कहता है तुम सरेंडर कर दो, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो लेविनिर तुरंत सरेंडर कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं शेखा यूकी से कहता है अगर वो लोग नोटिस कर लेते कि मैंने डीमन को समन किया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा आमी और ईफा के पास आ जाता है, तो ईफा शेखा को कांग्रेट्स करती है। तो आमी शेखा से कह दे कि ईफा तुम्हारे लिए चिंतित है और उस कायल लड़के की मैच की बात से ईफा कह रही है कि तुम्हें विड्रॉ कर देना चाहिए। और आमी शेखा से कहती अगर तुम जीतते हो तो क्या तुम एम्परल गार्ड ज्वाइन करोगे। तो शेखा कहता नहीं, और इसके अलावा हम सब बात कर रहे हैं मेरी जीत की, तो ये इतना आसान नहीं होगा। तो आमी कहती है किसी रीजन से मुझे तुम्हारे हारने की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। तो ये सुन के ईफा कहती मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर वो हार जाता है तो शेखा ईफा से कहता मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ठीक रहूंगा। और शेखा अपने मन में कहता है मैं सच बताऊं तो ये मेरे लिए पपीज के साथ खेलना जैसा है। और तभी अनाउंसर नेक्स्ट मैच अनाउंस कर देती है। तो आमी शेखा और ईफा से कहती है तुम दोनों बंद करो फ्लर्ट करना। तो ईफा शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और शेखा मेविल को देख के कहता है कि उसने फर्स्ट राउंड को मैनेज कर लिया था लेकिन वो फिर से जीतेगी। उसके बाद हम देखते हैं मेविल के वर्सेस में हाउरो होता है जो कि हाईली स्किल्ड अर्थमेज होता है और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। तो हाउरो अपने मैजिक से मेविल पर रॉक ब्लास्ट अटैक करता है, तो मेविल उस रॉक को अपनी स्वॉर्ड से काट देती है। तो ये देख के हाउरो चौंक जाता है और मेविल पर रॉक ब्लास्ट अटैक करने लगता है, लेकिन मेविल अपनी स्वॉर्ड से सारी रॉक्स को काट देती है। तो हाउरो अपना मैजिक यूज करके अपने सामने अर्थ वॉल बना लेता है, लेकिन मेविल उस बॉल को अपने नाइफ से तोड़ देती है। तो ये देख के हाउरो अपने सामने बहुत सारी अर्थ वॉल बना लेता है, लेकिन मेविल उन सारी अर्थ वॉल को अपने नाइफ से तोड़ देती है। तो ये देख के शेखा कहता है कि उसके नाइफ्स और स्टोन से बहुत हैवी हैं। और ये देख के आमियो भी हैरान हो जाती है। तो शेखा अपने मन में कहता है ये सब उसने कैसे सीखा है। और हम देखते हैं मेविल सारी वॉल्स को तोड़ देती है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल के हाउरो की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और हाउरो मेविल पर अपने डंडे से अटैक करता है, लेकिन मेविल उसके डंडे को काट देती है। तो ये देख के हाउरो चौंक जाता है और सरेंडर कर देता है और अनाउंसर मेविल को विनर अनाउंस कर देती हैं। और वो कहती हैं ऐसा लगता है कि हीरोज की ग्रेट स्वॉर्ड को वास्तव में नहीं रोका जा सकता है। तो ये सुन के शेखा कहता है उन्होंने मेविल को हीरो क्यों कहा। तो आमियो बताती है कि सेकंड हीरो का नाम भी मेविल था और वो भी उसी वेपन का यूज करती थी। तो शेखा अपने मन में कहता है मुझे लगता है अब मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बंदा कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के उस कबूतर को उड़ा देता है, लेकिन तभी एक पक्षी उस कबूतर को पकड़ लेता है और शेखा आके उस बंदे से कहता है तुम डेविल्स के लिए काम करते हो ना। तो ये सुन के वो बंदा कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो शेखा कहता है इस मैसेज के अंदर क्या है जो कबूतर लिए हुए है। तो वो बंदा वहां से जाने लगता है और एक नाइफ निकाल के शेखा पर अटैक करने वाला होता है कि तभी शेखा उस बंदे को वुड एलिमेंट से पकड़ लेता है और शेखा उस बंदे से कहता है मुझे पता है कि तुम इन्फॉर्मेशन डीलर के साथ बात कर रहे थे। तो वो बंदा कहता है लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था और हमें पता चलता है कि उस बंदे को बात करते हुए एक उल्लू देख रहा था जो कि शेखा का टेलिस्मेंट ही होगा। तो शेखा उस बंदे से कहता है कैपिटल के अंदर मैंने बहुत से टेलिस्मेंट छोड़ रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या था जो तुम भेज रहे थे। तो बंदा कहता है तुम्हें कभी सच पता नहीं चल पाएगा। तो शेखा कहता है कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी सोल से पूछ लूं। और शेखा अपने टेलिस्मेंट का यूज करके साटोरी को समन कर देता है और साटोरी एक ऐसा डीमन है जो कि माइंड रीड कर सकता है। फिर हम देखते हैं साटोरी इस बंदे का माइंड रीड करके सब कुछ शेखा को बताता जाता है और शेखा साटोरी से चीजें पूछता जाता है और साटोरी इस बंदे का माइंड रीड करके शेखा को सब कुछ बताता जाता है। तो शेखा कहता है तुम जिस हीरो का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसका नाम बताओ। तो साटोरी कहता है मेविल क्रेन। तो शेखा कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो हीरो है। तो साटोरी उस बंदे का माइंड रीड करके बताता है कि भविष्यवाणी की बताई गई उम्र के साथ साथ उसका हेयर कलर और जेंडर मैच खाता है और उन्होंने कहा कि मेविल क्रेन हीरो है। तो शेखा कहता है ठीक है और वो उस बंदे को छोड़ देता है और शेखा कहता है गुड वर्क साटोरी और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसे तुम खा सकते हो। तो वो बंदा ये सुन के डरने लगता है और साटोरी उस बंदे को खा लेता है और वहां पर एक बैरियर लगा होता है। फिर साटोरी शेखा से कहता है ये जरूरी था क्योंकि अगर उसे जाने देते तो ये डेंजरस
फेमस हो सकता था। तो शेखा कहता है साटोरी मेरा माइंड रीड मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो साटोरी डर जाता है और शेखा उसे वापस भेज देता है। उसके बाद शेखा यूगी से कहता है सॉरी इससे तुम डर गई होगी, और शेखा सीटी बजा के उस कबूतर को अपने पास बुला लेता है और उसके पैर में से मैसेज को निकाल लेता है। फिर शेखा उस मैसेज को खोल के देखता है लेकिन शेखा को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो शेखा उस मैसेज को जला देता है और शेखा कहता है हम कम से कम अकेडमी का प्लान पता लगा लेंगे। और भी फॉल्स हीरो मेविल को जिताना चाहते हैं और सभी का अटेंशन मेविल को दिलाना चाहते हैं, और इस तरह डेविल्स की आंखें रियल हीरो आमियो से हट जाएंगी। और जब कोडेल ने आमियो को देखा तो शायद अकेडमी को भी इसकी भनक लग गई होगी, लेकिन उसके बाद केवल डेविल्स ने इन्फॉर्मेशन खो दी होगी कि आमियो ही हीरो है, क्योंकि मैंने स्पाई और असासिन को खत्म कर दिया था जो जानते थे। तो यूकी कहती है लेकिन ये मेविल आई कहाँ से है। तो शेखा कहता है मुझे गहराई से जांच करने की कोई परवाह नहीं, और वैसे भी वो आमियो को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो यूकी कहती है लेकिन प्रिंसिपल ने तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों कहा। तो शेखा कहता है मुझे लगता है कि हमें हमारे आंसर जल्दी मिल जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कायल अपना सेकंड मैच उसी तरीके से खत्म करता है जैसे उसने पहले किया था, और उसके बाद हम देखते हैं रीनस अर्थ और विंड मैजिक यूज करके फर्स्ट राउंड जीत जाता है, और फायर और वाटर मैजिक यूज करके सेकंड राउंड आराम से जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रीनस वहां से जाते जाते शेखा से कहता है तुम बहुत अच्छे हो और फाइनल में तुमसे लड़ने के लिए मैं उत्सुक हूँ, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो शेखा अपने मन में कहता है ऐसे मैच जो 4 एलिमेंट्स यूज करते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेखा का थर्ड अपोनेंट नेक्रोमैंसर होता है, और शेखा अर्थ और वाटर मैजिक यूज करके उसे आराम से हरा देता है, और उसके बाद मेविल भी अपने अपोनेंट को आराम से हरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं मेविल शेखा से कहती है विड्रॉ, ये टूर्नामेंट वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो शेखा कहता है नहीं, और अगर तुम फाइनल्स में जाती हो तो तुम्हें मुझे फेयर रूप से हराना होगा। तो मेविल कहती है मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो प्लीज तुम मरना नहीं चाहते हो है ना। तो शेखा कहता है नहीं, अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम जीत सकती हो तो बस इतना कहो। तो मेविल कहती है सेट अप, तभी अनाउंसर अनाउंस करती है कि ऐसा लगता है कि जगन ने विड्रॉ कर दिया इसीलिए कायल विनर है। तो मेविल शेखा से कहती है मुझे नहीं पता कि अकेडमी ने तुम्हें यहाँ क्या सोच के भेजा है, लेकिन तुम्हें अभी भी विड्रॉ कर देना चाहिए, और ये कह के मेविल वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शेखा ईफा और आमियो के पास आ जाता है और रेनस ग्राउंड में आ जाता है और उसके वर्सेस में कायल होता है, और अनाउंसर मैच बिगेन कर देती है, और रेनस लाइट मैजिक यूज करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है। तो ये देख के आमियो कहती है वो लाइट मैजिक भी यूज कर सकता है, और उसके बाद रेनस कायल से कहता है अब तुम्हारी आई काम नहीं करेगी और क्या तुम सरेंडर करोगे। तो कायल कुछ भी एक्ट नहीं करता और रेनस की तरफ बढ़ने लगता है। तो रेनस कायल पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन कायल को फायर बॉल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो रेनस की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देख के रेनस चौंक जाता है और कायल पर एक एक करके सारे एलिमेंट से अटैक करने लगता है, लेकिन कायल को उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो ये देख के रेनस बहुत सारे गोलेम क्रिएट कर देता है, लेकिन कायल उन सभी गोलेम को अपने डार्क एलिमेंट शैडो मैजिक से मार देता है। उसके बाद रेनस अपनी स्वॉर्ड लेके कायल की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, और रेनस कायल पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कायल उसे अपने शैडो मैजिक से पकड़ लेता है, और कायल रेनस को मारने ही वाला होता है कि तभी एक सीटी बजती है और अनाउंसर कायल को विनर अनाउंस कर देती है, और अनाउंसर कहती कायल फाइनल्स में जाता है, और कायल रेनस को बिना मारे वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूकी शेखा से कहती तो कल लास्ट डे है। तो शेखा कहता है हाँ, कल के बाद हम वापस अकेडमी लौट जाएंगे। तो यूकी कहती है निश्चित रूप से तुम जीतने के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो शेखा कहता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद शेखा चादर हटा के देखता है तो उसके साथ यूकी सो रही होती है। तो यूकी कहती है बहुत टाइम हो गया एक साथ सोए। तो शेखा कहता है हम हर रात सोते हैं। तो यूकी कहती है लेकिन इस तरह अगल बगल नहीं, और यूकी को लगता है कि उसने हमेशा के लिए ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया है। और तभी शेखा टेलिस्मेंट से मेविल को देखता है और शेखा यूकी को लेकर वहां से कूद जाता है, और तभी वहां पर एक अटैक होता है जो कि मेविल ने करा होता है, लेकिन शेखा को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो यूकी को लेके पहले ही वहां से हट चुका था। और फिर मेविल शेखा पर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन शेखा उस नाइफ को डॉज कर लेता है, और तभी मेविल शेखा को लेके विंडो को तोड़ के बाहर निकल जाती है, लेकिन शेखा मेविल को लात मार के दूर कर देता है और दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तभी मेविल शेखा पर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन शेखा उस नाइफ को फिर से डॉज कर लेता है, और शेखा मेविल पर बोर्ड एलिमेंट से अटैक करता है, लेकिन मेविल उस बोर्ड को ही काट देती है, और मेविल शेखा में नाइफ घुसा देती है, लेकिन सिर्फ वो एक टेलिस्मेंट होता है और शेखा मेविल के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, और शेखा मेविल पर फोर्स अटैक यूज करता है, और मेविल फोर्स से थोड़ी पीछे हो जाती है, और तभी वहाँ एक बेवड़ा आके कहने लगता है कि यहाँ बहुत आवाज हो रही है। तो मेविल उस बेवड़ा को नाइफ फेंक के मारती है, लेकिन वो नाइफ उसे नहीं लगता और वो डर के वहाँ से भाग जाता है, और उस बेवड़े
की वजह से शिखा का ध्यान भटक जाता है और मेहुल वहां से भाग जाती है। उसके बाद शिखा यूकी से कहता है मुझे लगता है कि ये कल के सेमीफाइनल का प्रीव्यू है। ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया। वह मुझसे मिलने के लिए काफी काइंड थी, इसीलिए मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।